जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी बातें हैं हम आपके लिए शेयर करेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी अगर हम करें की बात करें तो इसको एल्बर वॉन कोलिकर ने 1850 में मसल सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था। एक बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, डायमीटर इसका कितना है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है। अच्छा, ये अपेयर एज ग्रेन्स विजिकल रॉड्स एंड फ्लैटेंड। ठीक है, यानी कि ये माइक्रोस्कोप पे अगर हम देखें तो ये ग्रेन्स की तरह जो दाना होता है, ठीक है, दाना इस तरह ग्रेन्स की तरह, विजिकल की तरह, जो आपने पढ़ा था जो गोल्जी बॉडी से सीक्रेट होते थे, ठीक है, वो विजिकल की तरह या रॉड की तरह, इस तरह रॉड लाइक भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह रॉड लाइक भी हो सकता है, चिपका हुआ रॉड लाइक। और फ्लैट एंड, ठीक है, और फ्लैट एंड का मतलब होता है ऐसा फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ लाइक लीफ, इस तरह इसकी शक्ल होती है। ठीक है। अच्छा, ये एब्सेंट इन इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें शेप की बात की। ठीक है, शेप क्या था? ग्रेन्स था, विजिकल था, रॉड था या फ्लैटेंड था। इन चारों शेप में कोई शेप भी उसकी हो सकती है, यानी कि ये तकरीबन सेम शेप है। एब्सेंट इन मैच्योर रेड ब्लड सेल, मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होता है इसमें ये एब्सेंट होता है। और ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब देखो ना, ये स्ट्रक्चर किसकी तरह है? विजिकल की तरह है, फ्लैट एंड लाइक स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो दरमियान में है दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये अंदर जो है ये आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स। और ये आपके पास F0 या F1 पार्टिकल्स है और यहाँ पर ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो वन बाई वन हम पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये परमिएबल होता है। ठीक है, यहाँ ये परमिएबिलिटी शो करता है, मतलब यहाँ से चीज़ें अंदर आ सकती है। और क्यों? सीव प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से? सीव प्रोटीन की वजह से ये परमिएबल होता है। ये लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स, इसमें क्या होती है? लिपिड्स की फास्फोलिपिड्स का एक लेयर होता है जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, और ये स्मूथ होता है। जबकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है ये स्पेस होता है इनर और आउटर के दरमियान। और ठीक है, और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कन्वोलेटेड था। कन्वोलेटेड का मतलब होता है यू लाइक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कन्वोलेटेड। और ये क्या बनाता है? फॉर्म क्रिस्टी बनाता है। आपने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडीज में पढ़ा होगा। क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं। ठीक है, इस लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है? ये आपके पास क्रिस्टी स्ट्रक्चर है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसका फंक्शन क्या है? इस कन्वोलेटेड क्या, इस क्रिस्टी का, ये इंक्रीज करता है किस चीज़ को? सरफेस एरिया को, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और ये रफ होता है। ठीक है। अच्छा,